हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपना क्लास में विपुल दुबे में। हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक का पहला चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन तक हम लोग पहुँचे थे। ठीक है, आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस वेदर दे आर रेशनल or not. If they are rational and the form of P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? ठीक है, कह रहा है कि जो फॉलोइंग रियल नंबर, यहाँ पे नीचे जो रियल नंबर्स दिए हुए हैं हैव डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं ना, इन ईच केस, हर केस में, वेदर दे आर रेशनल और नॉट, ये रेशनल है या नहीं ये बताना है। इफ़ दे आर रेशनल, यदि वे रेशनल हैं, एंड द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और पी अपान क्यू के फॉर्म में है ना, रेशनल है और पी अपान क्यू के फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। आप उसके क्यू के, जो डिनोमिनेटर क्यू है, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 43.12345678 ना, हमने क्या सीखा है, ये क्या है, पॉइंट के बाद जब कोई नंबर रुक जाता है, एक लिमिट के बाद वो रुक जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ना, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसके पहले भी हमने एक थ्योरी 1.4 में ना, थ्योरी 1.4 के पहले वाले लगने वाले थ्योरीज में हमने पढ़ा था कि यदि 2 के पावर m एंड 5 के पावर n के फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर उसके p अपान q के फॉर्म में यदि है, तो q का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ये इसके फॉर्म में आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये हमने थ्योरीज में पढ़ा हुआ है, तो आइए इसको देखते हैं क्या कहता है ये। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको अपान लगाएंगे, फिर पॉइंट के नीचे 1 और कितने टाइम्स है, कितने नंबर्स है, उतने टाइम्स हम 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स हम क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे ना, 9 टाइम 0 लगा देंगे। अब देखिए इसके आगे का स्टेप क्या है, ऊपर वाला हम सेम उतारेंगे, पॉइंट लगाए बिना, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान, ये 1 के आगे 9 टाइम्स 0 है, देखो 1 के आगे 2 टाइम्स 0 रहता है, तो हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर 2 ना। अब 1 के आगे 9 टाइम्स 0 है, तो उसको क्या लिख देंगे, 10 के पावर 9। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, यहाँ पे समझ लेते हैं। ऊपर वाला सेम उतारेंगे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब 10 की पावर 9 है, अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 10 को हम लिख देंगे 2 इंटू 5 के होल पावर 9। ओके, अब देखिए, अब a इंटू बी के होल पावर जब यम रहता है, ओके, यम रहता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर यम इंटू बी के पावर यम। ओके, ये हम लिख सकते हैं, तो यही फार्मूला हम इधर लगा देंगे ना, यही फार्मूला हम इस साइड लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान 2 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 9। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये किसके फॉर्म में आ गया, 2 के पावर m एंड 5 के पावर n के फॉर्म में ये आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये आपको नीचे अगर ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
शांत शांत दशमलव ना, शांत दशमलव इसको कहते हैं, शांत दशमलव। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। हाँ, तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। देखिए रेशनल नंबर में रियल नंबर क्या है, इसको पहले देखते हैं। रियल नंबर क्या है, रेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को मिला के हम रियल नंबर बनता है। तो रेशनल में क्या क्या है, रेशनल में आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन ना। और एक क्या है रेशनल में, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ओके। और इरेशनल में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये है ना। देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि ये नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला ही जा रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए 120, 1200, 12000 है, फिर 124 टाइम्स 0, ये रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट रिकरिंग भी है, नॉट रिकरिंग और टर्मिनेटिंग भी नहीं है ना, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग नंबर है। इट इज़, इसमें लिखेंगे, देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज मतलब दिस नंबर नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग डेसिमल, नॉट रिकरिंग डेसिमल। ओके, इसको लिखेंगे इट इज नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग डेसिमल, so it is irrational, so it is irrational number, hence cannot be expressed in the form of P upon Q, cannot be expressed in the form of P upon Q। ओके, तो यहाँ पे Q का हमें फैक्टराइजेशन करना ही नहीं बनता, क्योंकि ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43.123456789 के ऊपर क्या लगा है, ये बार लगा है ना। बार का मतलब क्या है कि यही नंबर दोबारा रिपीट होगा ना। यदि हम बार नहीं लगाते हैं तो यही नंबर लिख के सोआन आगे की तरफ वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये क्या है, देखिए ये टर्मिनेटिंग नंबर तो नहीं है, क्योंकि टर्मिनेटिंग में क्या आता है 0.123, ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है ना। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि यही नंबर दोबारा रिपीट होगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ना, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, so it would be rational number, so it would be the rational number, would be the rational
नंबर। ओके, ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम पहला चैप्टर भी आपका रियल नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड चैप्टर क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।